स्पिरिट वर्ल्ड एपिसोड 745। ये स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। आर्यन को भी पीछे से आ रही एक जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। गुस्सा एम्परर बीस्ट की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वो शुरू से उसके साथ खेल रहा था। जब वो भंवर से बाहर निकलने वाला ही था, उसने उसी वक्त उस पर वार किया। इसे क्या कहते हैं? ये एक खेल था, जैसे मदारी बंदर के साथ खेलता है, नाचने देता है, तालियां बजाने देता है और फिर एक ही झटके में रस्सी खींच देता है। यही उसकी चाल थी। आर्यन सचमुच गुस्से में था, पर चाहे कितना भी गुस्सा हो, वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बस पूरी कोशिश करके बचने की कोशिश कर सकता था, मगर उसकी गति बहुत धीमी थी। नुकीली हड्डी की धार सीधे समुद्राशुर की पीठ को चीरती चली गई। उसकी हड्डियां चटक कर टूट गई और झटका इतना जबरदस्त था कि उसका पूरा शरीर नीचे की ओर झुक गया। उसके मुंह से गर्म गाढ़ा खून उबलकर बाहर निकला और पानी में लाल बूंदों की एक लकीर सी खींच गई। सिस्टम सूचना: बीस्ट रूप बुरी तरह चोटिल है, कृपया जल्दी असली रूप में वापस आएं। सिस्टम सूचना: बीस्ट रूप बुरी तरह चोटिल है, कृपया जल्दी असली रूप में वापस आएं। सिस्टम लाल रंग में चमक रहा था। एम्परर बीस्ट का यह हमला आर्यन के लिए एक जानलेवा वार था। आर्यन ने दांत पीसे और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। लेकिन एम्परर बीस्ट ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। एक और वार, इस बार पूंछ का चक्कर और भी तेज था। नुकीली हड्डी फिर से समुद्राशुर की पीठ पर उतरी, जैसे लोहे की कील काट में ठोकी जाती है। आर्यन की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसका शरीर हिल गया। एक और थक्का खून का उसके गले से बाहर निकला। उसने दबी जुबान से कहा, कमीने, तूने मुझे क्या बंदर समझा है? लेकिन एम्परर बीस्ट ने फिर एक वार किया। तीसरा, यह वार और भी घातक था। क्रड़ाक! समुद्राशुर का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। अगर आर्यन अब असली रूप में वापस नहीं लौटा, तो वो उसी शरीर के साथ मर जाएगा। लेकिन अगर वो अपने असली रूप में वापस चला गया, तो एसेफिरा और रीवा मर सकती थी। धत तेरी की, पाताल लोक का द्वार है ना? अब देखते हैं कि तू मेरा किया बिगाड़ लेता है। आर्यन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसका शरीर जवाब दे रहा था और अब उसमें और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। लेकिन वो अब भी एक आखिरी कोशिश करके एम्परर बीस्ट को चकमा देना चाहता था। उसने देखा कि एम्परर बीस्ट की पूंछ फिर से लहरा रही थी। वो अपने दिल में चिल्लाया, आहा बैककोट। और फिर उसने अचानक विरोध करना छोड़ दिया और पाताल द्वार की जबरदस्त खिंचाव शक्ति के साथ पानी में खिंचा चला गया। एम्परर बीस्ट ने जब आर्यन को नीचे की ओर खींचते हुए देखा तो उसने एक ठंडी मुस्कान छोड़ी। ये बहुत डरावना था। आर्यन का दिल डूब गया। उसने सोचा, क्या ये मुझे जानबूझकर इसमें धकेलना चाहता था? समुद्र का पानी चकरघिनी की तरह घूमता हुआ तेजी से उफान मार रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, भंवर की गड़गड़ाहट और उसकी खिंचाव शक्ति थी। आर्यन का शरीर, जो अब समुद्राशुर के रूप में था, पूरी तरह टूट चुका था। उसकी हड्डियां चटक रही थीं, मांस फट रहा था और खून पानी में लाल धब्बे बनाकर बह रहा था। सिस्टम सूचना: बीस्ट रूप बुरी तरह चोटिल है, कृपया जल्दी असली रूप में वापस आएं। सिस्टम सूचना: बीस्ट रूप बुरी तरह चोटिल है, कृपया जल्दी असली रूप में वापस आएं। हाँ हाँ, पता है मुझे, आर्यन गुस्से में चिल्लाया, जैसे सिस्टम को गाली दे रहा हो। लेकिन सच तो ये था कि वो जानता था उसका शरीर अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर वो थोड़ी देर और समुद्राशुर के इस बीस्ट रूप में रहा, तो मर जाएगा। लेकिन अगर वो अपने इंसानी शरीर में वापस लौटा, तो एसेफिरा और रीवा, वो दोनों इस भंवर की ताकत नहीं झेल पाएंगी। दोनों की जान उसके हाथ में थी। अगर उसने गलत समय पर रूप बदला, तो दोनों चूर चूर हो जाएंगी। ये भंवर इतना खतरनाक था कि कोई स्वर्गवीर भी इसमें नहीं टिक सकता था। आहा! आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर समुद्र का पानी चीरा और भंवर से निकलने की कोशिश की। उसी समय एम्परर बीस्ट ने अपनी विशाल पूंछ फिर से घुमाई। नुकीली हड्डी निकली और बिजली की रफ्तार से आर्यन की ओर लपकी, जिसने उसकी बचने की आखिरी उम्मीद को भी तोड़ दिया। आर्यन ने अपने दिल में उस एम्परर बीस्ट को गाली दी, तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है ना? ठीक है, मैं वापस आऊंगा तुझसे हिसाब चुकता करने। वो मुड़ा और सीधे भंवर के केंद्र में गिर गया। देखता हूँ नीचे क्या है। कोई और रास्ता नहीं था। जब स्वर्ग का दरवाजा बंद हो, तो जमीन में घुसना पड़ता है। ये पहली बार था जब आर्यन को किसी बीस्ट ने इतनी बुरी तरह धोया था। वो गुस्से से भरा था, पर कुछ कर नहीं सकता था। उसकी एचपी तेजी से घट रही थी। सिस्टम अभी भी लाल सूचना भेज रहा था। वो फिर भी नहीं डिगा और पागलों की तरह नीचे गिरता रहा। बस टिके रहो, तुम्हें टिकना ही होगा। आर्यन का शरीर उस पाताल द्वार में खींचता चला गया। उसके साथ एसेफिरा और रीवा भी थी, जो उसकी पीठ पर उसकी शक्ति से बंधी हुई थी। तीनों एक अताह काले मुंह में समा गए, जैसे किसी राक्षस ने उन्हें निगल लिया हो। और फिर बस एक पल में सब कुछ पलट गया। अंधेरे के बाद अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी दिखी। ऐसा लगा जैसे वो आसमान से गिर रहे हों। आर्यन की एचपी अब सिर्फ एक बची थी। उसका शरीर टूट चुका था। उसने नीचे देखा और एक कमजोर मुस्कान दी, बाकी तुम लोग संभाल। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई।
इंसानी रूप। उसने बस इतना बुदबुदाया और उसकी आवाज थम गई। पल भर में समुद्रासुर का विशाल शरीर गायब हुआ, पर वो गायब नहीं हुआ, वो दो टुकड़ों में टूट गया, जैसे कोई कांच का बर्तन फटा हो। आर्यन जैसे ही इंसानी रूप में वापस आया, वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। सिस्टम सूचना, बीस्ट मोड, समुद्रासुर मर गया है, अब दोबारा समुद्रासुर में नहीं बदल सकते। एसफीरा की चीख गूंजी। आर्यन, वो हवा में तेजी से उड़ी और पलक झपकते ही आर्यन को अपनी बाहों में थाम लिया। उसकी आंखें डर और चिंता से भरी थीं। रीवा की भवें हिली, तभी उसकी पीठ पर रंग बिरंगे पंख निकल आए, जैसे कोई तितली हो, और वो हवा में तैरते हुए चिल्लाए, बड़े भाई। उसकी आवाज कांप रही थी, वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एसफीरा ने जल्दी से आर्यन की हालत जांची। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसने राहत की सांस ली। वो ठीक है, बस ज्यादा कमजोरी से बेहोश हो गया है। उसी पल उसकी नजर रीवा के रंगीन पंखों पर पड़ी। वो थोड़ा हैरान हुई। प्राचीन अग्निपंख ब्लड लाइन, उसने बुदबुदाया। रीवा ने घबराते हुए पूछा, दीदी, बड़े भाई सचमुच ठीक है ना? एसफीरा ने खुद को संभाला और कहा, हाँ, थोड़ा आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। फिर दोनों धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरने लगी। नीचे एक अलग ही दुनिया थी, हरा भरा जंगल, नीले पानी के झरने, और दूर में ऊंची मीनारों वाला एक रहस्यमय शहर दिख रहा था। लेकिन वो पूरी तरह बर्बाद था, जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही झेल चुका हो। एसफीरा ने चारों ओर देखा और बड़बड़ाई, ये जगह आखिर है क्या? फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या ये ड्रैगन क्षेत्र हो सकता है? रीवा ने धीरे से कहा, शायद ये गुमशुदा त्रागंद महाद्वीप है। एसफीरा हैरान हुई और बोली, तुम कह रही हो कि यह त्रागंद साम्राज्य है, जो ड्रैगन क्षेत्र से भी पहले गायब हो गया था, पश्चिम का कभी सबसे ताकतवर साम्राज्य? रीवा ने सिर हिलाया, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन बड़े भाई ने पहले त्रागंद साम्राज्य का जिक्र किया था। एसफीरा ने अपनी गोद में आर्यन को देखा और सोचा, क्या वो यहाँ ड्रैगन शरीर मकबरे को ढूंढने नहीं आया? या शायद ड्रैगन शरीर मकबरा इसी गुमशुदा महाद्वीप पर है? त्रागन साम्राज्य एक विपदा की वजह से गायब हुआ था और फिर ड्रैगन उठे और संपूर्ण दुनिया में अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद वो भी विपदा के साथ गायब हो गए। तो क्या ये गुमशुदा महाद्वीप ड्रैगनों से जुड़ा है? एसफीरा को लग रहा था कि त्रागन साम्राज्य का ड्रैगनों से जरूर कोई नाता है और ड्रैगन शरीर का मकबरा भी शायद इसी गुमशुदा महाद्वीप पर कहीं है। आर्यन, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम भविष्यवाणी वाले लड़के हो, सिंह परिवार का कोई, या तुम ड्रैगनों में से एक हो? वो जितना आर्यन के बारे में सोच रही थी, उतना ही उलझन में पड़ती जा रही थी। दोनों नीचे जमीन पर उतरी। एसफीरा ने धीरे से आर्यन को लिटाया और जंगल के चारों ओर देखा। रीवा की नाक अचानक हिली और उसने कहा, दीदी, यहाँ कुछ तो गलत है। एसफीरा को भी दिल में एक बुरा एहसास हो रहा था। उसे लगा कि जमीन के नीचे कुछ हिल रहा है और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही है। अचानक रीवा धप से जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। रीवा, एसफीरा चिल्लाए। उसने हवा में सांस ली और तुरंत समझ गई, हवा में जहर है। उसकी ताकत रीवा से कहीं ज्यादा थी, मगर वो भी कुछ ही सेकंड टिक पाए। उसकी आंखें भारी हुईं और वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। ठीक उसी समय चारों तरफ खड़े पेड़ों में हलचल होने लगी। उनके मोटे तनों के बीच से दो चमकती हुई हरी आंखें दिखीं, और फिर धीरे धीरे एक डरावना सा मुंह नजर आया। ऐसा लगने लगा मानो पूरा जंगल किसी जिंदा आदिम राक्षस की तरह जाग गया हो। चलो इन्हें खाते हैं, हम वृक्षवासी हैं, क्या हम इंसानों को खा सकते हैं? इंसान स्वादिष्ट होते हैं क्या? हमें तो खाद चाहिए, इंसानों को खाने की जरूरत नहीं है। मेरा सुझाव है, इन्हें दफना दो। सुना है कि इंसान का शरीर दुनिया की सबसे अच्छी खाद होता है, इससे हम मजबूत और बड़े होंगे। ये विकराल पेड़ जो खुद को वृक्षवासी कह रहे थे, आपस में खाद नीति पर चर्चा करने लगे। उनकी चर्चा से आर्यन के शरीर के भीतर पॉइजन ड्रैगन नाराज हो गया। मेरे सामने जहर का खेल, ये तो वैसा ही है जैसे उस्ताद के सामने उस्तादी करना। पर इस बीच नील ड्रैगन तब से गहरी सोच में था जब से वो आर्यन के साथ यहाँ गिरा था। धरती वासियों के लिए वो बाहरी थे। जब ड्रैगन धरती पर आए तो वो अपने साथ विनाश लेकर आए थे और उसी विनाश का शिकार हुआ था त्रागन साम्राज्य। नील ड्रैगन ने धीरे से कहा, हमारी वजह से ही त्रागंद के लोगों पर आफत आई। ये पूरा महाद्वीप जो अब समंदर के नीचे डूबा है, वो हमारी वजह से ही सील हुआ था। जैसे ही नील ड्रैगन ने ये कहा, सारे ड्रैगन हैरान रह गए। डॉग ड्रैगन बोला, तू कह रहा है कि ये वही साम्राज्य है जहां हमने सबसे पहले कदम रखा था, धरती पर हमारा पहला पड़ाव? क्रिम्सन ड्रैगन ने कहा, लगता तो यही है। जब हम उन देवताओं से भागकर धरती पर आए तो आनन फानन में हमने इस साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, और इसी वजह से हम पहली विपदा से बच गए। नील ड्रैगन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्रिम्सन सही कह रहा है। कभी ये त्रागन साम्राज्य बहुत खुशहाल था, लेकिन हमारी वजह से बर्बाद हो गया। हम उस बर्बादी के लिए त्रागंद वाशिंदों के कर्जदार हैं। त्रागन सभ्यता स्वर्ग के देवताओं को मानती थी और जो हमारी वजह से उन पर कहर टूटा, उसे उन्होंने स्वर्गीय दंड कहा, क्योंकि वो आफत सीधे आसमान से बिजली की तरह गिरी थी, बिल्कुल अचानक।
कुछ समझने या बचने का मौका भी नहीं मिला और पूरा साम्राज्य एक झटके में समंदर में डूब गया। करीब 3 लाख साल पहले मकर कुल के जानकारों ने ड्रैगन शरीर मकबरे को ढूंढा और सहयोग से इस गुमशुदा महाद्वीप को भी खोज लिया था। ब्लड ड्रैगन ने धीरे से कहा, तो मास्टर का शरीर भी यहीं कहीं दफन है, क्या ये किसी तरह का प्रायश्चित है? डार्क ड्रैगन बोला, सिर्फ मास्टर ही नहीं, यहाँ कोई और भी है, समुद्री ड्रैगन। नील ड्रैगन ने सिर हिलाया, हाँ, वो भी यही सील किया गया है, मास्टर के शरीर की हिफाजत के लिए। समुद्री ड्रैगन भाई भी, शापित ड्रैगन खुशी से उछल पड़ा, वो भी यही है, हाँ हाँ, मजा आ गया। नील ड्रैगन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, समुद्री ड्रैगन खुद अपनी मर्जी से यहाँ सील नहीं हुआ था, उसने मास्टर से लड़ाई की थी और हारने के बाद मजबूरी में सील हुआ। मुझे डर है कि समुद्री ड्रैगन उनसे अलग था, वो सील नहीं होना चाहता था, वो भविष्यवाणी का इंतजार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि ड्रैगन एम्परर लाखों साल बाद पुनर्जन्म लेकर विपदा को रोक सकता है। अगर वो उस समय नहीं रोक पाया तो पुनर्जन्म के बाद क्या रोकेगा? ये तो और भी नामुमकिन था। इसीलिए उसने अपनी जाति को लेकर बगावत की, लेकिन ड्रैगन एम्परर से लड़ाई में वो हार गया और उसे सील कर दिया गया। और अब नील ड्रैगन की चिंता यही थी, वो समुद्री ड्रैगन जो पहले ड्रैगन एम्परर की इज्जत नहीं करता था, क्या वो अब आर्यन की करेगा? जबकि आर्यन तो अभी बस एक रक्तवीर था। पॉइजन ड्रैगन बोला, पहले बाकी बातें छोड़ो, ये पेड़ इन तीनों को जमीन में गाड़ना चाहते हैं और यह बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इतना कहकर उसने अपनी ताकत जगाई और पिछवाड़े से एक जोरदार दहाड़ मारी। अगले ही पल एक अजीब सी तेज बदबू आर्यन की नसों में घुस गई। आर्यन झटके से उठ बैठा और गुस्से में बोला, अबे ये बदबू किसने छोड़ी है? जैसे ही आर्यन ने ये कहा, नील ड्रैगन, डॉग ड्रैगन, ब्लड ड्रैगन, क्रिम्सन ड्रैगन और शापित ड्रैगन सबने पॉइजन ड्रैगन की ओर देखा। पॉइजन ड्रैगन ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, हा हा हा, वो जोर से हंसा। आर्यन ने उठकर सामने देखा तो चौंक गया। रीवा और एसफीरा दोनों बेहोश थीं और 2 पेड़ों की लताएं उन्हें हवा में लटकाए हुए थीं। आर्यन की भवें सिकुड़ गईं। तभी एक पेड़ की लता बिजली जैसी तेजी से उस पर झपटी और बोली, ओ इंसान, झुक जा हमारे सामने। आर्यन की नजर इधर उधर घूमी। उसने देखा कि वहां सिर्फ पेड़ थे, कोई इंसान नहीं। उसे तुरंत त्रिकाल द्वीप के कुकुरमुते की याद आई और वो बड़बड़ाया, क्या ये सब वृक्ष बीस्ट है? वो अभी लापरवाह नहीं हो सकता था। उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर अपने आप चमक उठा और उसने झट से लता को 2 टुकड़ों में काट दिया। आह आह आह, मेरा हाथ कट गया, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, एक बड़ा पेड़ चीखने लगा। अगले ही पल आसपास के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकल आईं। वो सांपों की तरह आर्यन की तरफ बढ़ी, कुछ हवा में, कुछ जमीन से। पल भर में सारी जड़ें आपस में लिपटकर एक विशाल जाल बन गईं। वो जाल ऐसे आया जैसे कोई राक्षस मुंह खोलकर आर्यन को निगलना चाहता हो। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।